हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ छटपटा करके लोग मर रहे थे। मैंने मौत भी ऐसी हो रही थी जिस मौत को देखने के बाद हृदय जो है हिल जा रहा था। और उस दौर में बिहार के भीतर हम लोगों ने देखा कि सत्ता पक्ष के विधायक का तो पता ही नहीं चला। भाकपा माले के जो 12 विधायक हैं वो सड़कों पर, अस्पतालों में, मरीजों को देखने में, मरीजों के इलाज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बचाया जा सके। हम लोग खुद जिस दिन हम सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए सदर अस्पताल पहुँचे तो हमने देखा कि आईसीयू बंद पड़ा था। और हमने हम जब वहाँ पहुँचे तो इसकी खबर उन लोगों को चल गई तो आईसीयू खोल करके कुछ बेड इधर उधर करना शुरू लोग किया। वहाँ सीएस नापता थे। पता चला कि डीएस मौजूद हैं। डीएस से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ स्टाफ नहीं है। मैनेजर से हमारी बात हुई तो मैनेजर ने कहा कि यहाँ पर हमारे आधा स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं और डॉक्टर और स्टाफ दोनों की कमी है। इस हालात में पूरे अस्पताल को छोड़ दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार और पूरे देश में सरकार ने, दोनों सरकारों ने एक आपराधिक लापरवाही किया है, एक बड़ी आपराधिक लापरवाही किया है। और ये सरकार एक तरफ हम देख रहे हैं कि लंबे समय से देश में किसान हो, छात्र हो या तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो उस पर तो दमन ढा ही रही है। आपने सवाल किया था महंगाई का, तो महंगाई चाहे डीजल का हो, पेट्रोल का हो, आज तो सरसों तेल 200 रुपये का पार है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो सरकार की जो पॉलिसी के लेवल पर हम देखें तो शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पेट्रोलियम को, तमाम चीज़ों को सरकार, केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथे दे दिया है। वो मन मर्जी से अपना रेट बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से स्वास्थ्य को भी, उसी तरीके से शिक्षा को भी प्राइवेट जो दे दिया है, निजीकरण कर दिया है। नतीजा ये निकला है कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उस पर कोई जोर नहीं है। और हम इस पेंडेमिक के काल में देखें कि सारे प्राइवेट अस्पताल हाथ खड़ा कर दिए, भाग गए डॉक्टर। हम लोग तो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती के लिए भी पैरवी करना पड़ रहा था तो मरीजों की भर्ती नहीं हो रही थी। वो अपने कोरोना का बहाना करके घर में घुस गए। उस समय एक ही चीज लोगों को दिख रहा था, सदर अस्पताल। और सदर अस्पताल में आने के बाद कहीं कोई बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, लोग मर रहे थे। और निचले स्तर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी दशा हमारे नेताओं ने बताया कि क्या है। हम तो जीरादेई अस्पताल का निरीक्षण किए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। जीरादेई का नाम पूरे दुनिया में चर्चित है। वहाँ के भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो धरती है, लेकिन उसके कई फोटो भी इस दौर में लगे हैं। उस बिल्डिंग को हमने देखा, वहाँ डॉक्टर से हमने बात किया। बिल्डिंग लग रहा था कि अब गिर जाएगा, एक छोटे से कमरा में अस्पताल चल रहा है। हमने अपने फंड से, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने सीधे तौर पर विधायकों से बिना राय के 2 करोड़ रुपया अपने विधायक मद का अपने से ही ले लिया कोरोना में इलाज के लिए। वो कहाँ खर्च कर रही है अभी तो बाकी है, जानना बाकी है, उसको बताना भी बाकी है। हम लोगों ने मांग उठाया कि 1 करोड़ रुपया उसका हमारे विधानसभाओं में कम से कम खर्च हो।